गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम इसका पार्ट 6 लिंक के कुछ एक्सरसाइज करेंगे। पहले हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो अपनी हिंदी लैंग्वेज की कॉपी निकाल लीजिए आप लोग और मेरे साथ लिखना शुरू करिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे से मैंने डेट डाली हुई है, आज 15 है ना, तो यहाँ पे डालेंगे 15, फिर 9 और 2020, ठीक है ना। इतना डालने के बाद अब ये हम डालेंगे सीरियल पहले डालेंगे, ठीक है। अब कौन सा पार्ट है ये? पार्ट 6 यानी 6। और पार्ट का नाम है लिंग। पार्ट का नाम है लिंग। चलिए इसको अंडरलाइन कर लें, इससे अच्छा लगता है ना। साफ साफ कॉपी में काम करके पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चलिए ऐसे अंडरलाइन कर लें। हाँ, अब यहाँ लिखते हैं प्रश्न। चलिए लिखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारा प्रश्न 1। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि लिंग किसे कहते हैं, ठीक है। लिंग किसे कहते हैं? उत्तर, ठीक है ना। क्या है ये? लिंग किसे कहते हैं। अब इसका उत्तर होगा शब्दों के जिस रूप से जिस रूप से किसी व्यक्ति के पुरुष यानी आदमी, ठीक है। पुरुष या स्त्री यानी औरत, ठीक है। स्त्री यानी औरत। तो पुरुष या स्त्री यानी जिन शब्दों होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। लिंग कहते हैं। तो शब्दों के जिस रूप से, यानी अगर मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जैसे मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि वह जा रहा है, तो आपको सुन के ही समझ में आ जाएगा किसी लड़के या किसी आदमी के बारे में बात हो रही, ठीक है। इसी तरह अगर मैंने कहा वह खा रही है, तो आपको समझ में आ जाए कि वह किसी औरत की या किसी लड़के के बारे में बात हो रही। तो बेटा यही चीज़ बताई गई है कि शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति के पुरुष या स्त्री होने का पता चले, है ना। हमें बिना देखे पता चल गया कि अगला व्यक्ति किसके बारे में बात कर रहा है। वो किसी औरत के बारे में बात कर रहा है या किसी आदमी के बारे में बात कर रहा है। हम बिना देखे जान जाएंगे कि वह किसके बारे में बात कर रहा है। यही बात यहाँ कही गई है कि शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति के पुरुष या स्त्री होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। अब मैं उदाहरण लिखा रही हूँ। उदाहरण यानी एग्जाम्पल, बहुत ही इजी एग्जाम्पल है। जैसे चाचा, चाचा, चाची,
ठीक है ना। जैसे चाचा चाची और मामा मामी, मामा मामी, ठीक है, आदि कर देती हूँ, यानी एटसेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें ऐसी मैंने 2 चीज़ें यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको बताई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। प्रश्न सेकंड वाला है दूसरा। अब यह लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के कितने भेद यानी कितने प्रकार के लिंग होते हैं, ठीक है, भेद होते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर होगा, जैसे मैंने आपने जब चैप्टर समझाया था मैंने बताया था कि लिंग के कितने भेद होते हैं। आप लोगों को याद है कुछ? चलिए मैं बता रही हूँ कि लिंग के 2 भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। अब कौन कौन से? देखिए पहला कौन सा है? फर्स्ट है पुल्लिंग। ये देखिए पुल्लिंग कैसे लिखा जाएगा। प है, प में छोटा ऊ की मात्रा लगाई, फिर आधा ला है, फिर पूरा ला लिखा है और उसके बाद छोटी ई की मात्रा लगी है, ऊपर अंक की बिंदी है और ये ग है, ठीक है बेटा। क्योंकि मैंने देखा है कुछ बच्चे ऐसे गलत भी लिख देते हैं, ये थोड़ा सा आप लोगों को टफ लगेगा, लेकिन अगर ध्यान से लिखेंगे तो परेशानी नहीं हो। ये पुल्लिंग है, कुछ बच्चे कहते हैं पुल्लिंग, ऐसा भी करते हैं तो वो गलत हो जाता है। ये पुल्लिंग है। और दूसरा कौन सा है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, ये हमारा हो गया स्त्रीलिंग, ठीक है ना। लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग के 2 उदाहरण लिखिए। अब पुल्लिंग, देखिए आधा ला, फिर पूरा ला, फिर छोटी की मात्रा ग और ऊपर अंक की बिंदी। पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग, ये स्त्री है, आधा सा है, त्रा में बड़ी की मात्रा है, ठीक है, और उसके बाद लिंग। स्त्रीलिंग के 2 उदाहरण यानी एग्जाम्पल, ठीक है, उदाहरण लिखिए। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, मैं लिखवा रही हूँ। अगर आपको मान लीजिए पेपर में आ जाए तो क्वेश्चन और नहीं याद आ रहा है तो अपने मन से लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखा है उसी को कॉपी करें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। बहुत ही इजी है, इसे आप अपने मन से भी कर सकते हैं। तो पुल्लिंग के उदाहरण में लिखा रही हूँ। पहले ये मैंने लिखा पुल्लिंग, ठीक है। पुल्लिंग के उदाहरण सबसे आसान वर्ड है पिता, है ना, पापा यानी पिता, और दादा यानी दादाजी हमारे, ठीक है। अब इसके बाद है स्त्रीलिंग। 2 स्त्रीलिंग के उदाहरण। स्त्रीलिंग पिता के साथ यहाँ माता कर देते हैं, माता यानी मम्मी, और दादाजी के साथ कौन हो जाएगा? दादी। ये हमारे 2 एग्जाम्पल्स हो गए। तो बेटा ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। ये पुल्लिंग के 2 उदाहरण मैंने दिए, पिता दादा, और स्त्रीलिंग के 2 उदाहरण है माता और दादी, ठीक है। इसके बदले अगर आपको पुल्लिंग में चाचा लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम, लेकिन अभी कॉपी में जो मैं लिखा रही हूँ वही लिखें।
पेपरों की बात करें, अगर पेपर में आपको ये वर्ड नहीं याद आ रहे तो आप कुछ भी पुल्लिंग शब्द लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैं कॉपी में जो करा रही हूँ वही आप लोग लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए आज हमारा ये क्वेश्चन आंसर आज हम लोगों ने लेसन नंबर 6 का किया है, ठीक है ना। इसको बेटा मैं होमवर्क बता रही हूँ, इसी लेसन के ये इसी क्वेश्चन आंसर को आपको होमवर्क में लर्न करना है। मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्रश्न उत्तर याद करिए, ठीक है। प्रश्न उत्तर याद करिए, पाठ 6। लेसन नंबर 6 ये है लिंग। इसके क्वेश्चन आंसर जो मैंने आज लिखा है उसी को आपको होमवर्क में लर्न करना है, ठीक है ना बेटा। थैंक यू।